नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोवर्ड में। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के भक्ति का महीना माना जाता है। और सावन के महीने के अंदर जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के अंदर लग जाता है तो दोस्तों उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात भोलेनाथ उसके जीवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ के उसके घर के आगमन हो जाता है। इसी वजह से दोस्तों सावन का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह दोस्तों सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दोस्तों दूसरी चीज है कि सावन के महीने के अंदर कुछ चीजें करने के बारे में मनाही भी की जाता है। इन चीजों का आप सावन के महीने के अंदर पालन करते हैं तो परिवार के अंदर खुशियां रहता है, अन्यथा आपको दुख प्राप्ति भी हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाली हैं, कुछ जना भी न हो आपसे उधार मांगे लेकिन सावन के महीने के अंदर भूल कर भी ये चार चीजें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार के अंदर करने वाली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों क्या होता है, आज के समय उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन के अंदर जरूरी हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि चाहे उन्हें जीवन के अंदर अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो, इसी वजह से उधार देता है। और कुछ व्यक्ति इसलिए उधार देते हैं कि सामाजिक के तारोकार निभाने के लिए। लेकिन दोस्तों सावन के महीने के अंदर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कंगाली विद्यमान हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहली चीज की। दोस्तों सावन के महीने के अंदर सबसे पहली चीज तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज आप किसी भी व्यक्ति को धार ना दे। जैसे कि दोस्तों भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से किसी प्रकार का वस्त्र या भोलेनाथ से जुड़ी किसी या पूजे का सामग्री आप भूल से भी किसी को भी उधार या दान के तौर पर भी ना दे। क्योंकि माना जाता है अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह चीज नहीं प्राप्त हो पाती जो भोलेनाथ आपके लिए करने वाले होते। तो दोस्तों पहले तो आपको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना माना जाता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने के अंदर भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार देने के लिए मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपए नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि लगातार आप यह करते हैं और सावन के महीने के अंदर आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों सावन के महीने के अंदर ऐसी मान्यता है कि आप उधार देते हैं या लेते हैं तो दोस्तों वह धन आपका कभी भी लौट कर नहीं आता और जो आपने धन किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वो कर्ज आपके ऊपर चढ़ता जाता है और वह कर्ज आपसे उतरता नहीं है। इसी वजह से ऐसा करने की मनाही की जाती है। तो इसी तरह दोस्तों सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफेद चीजें चढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि सावन के महीने के अंदर अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे उधार या आपसे दूध दही चाय संध्या काल के समय आपसे उधार मांगने के लिए ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर भी किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो आप दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं और गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजें देना चाहते हैं तो दोस्तों सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाजार से भी नई घड़ी लेकर खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चला रहता है। आपसे आपको किसी भी घड़ी भी नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति का समय अच्छा है या फिर आपका भी समय अच्छा चल रहा है और आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों आपका आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों सावन के पवित्र महीने के अंदर
आपको कुछ चीजें हैं जो आपके घर के समृद्धि से जुड़ा होता है, वह आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही मांगने के लिए आता है, तो दोस्तों जो सूर्य उदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या सूर्य अस्त हो जाता है उस समय, ये दोनों समय के अंदर आपको वह घर की समृद्धि दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि पूरे घर चल जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों सावन के पवित्र महीने के अंदर आपको इस बात का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए जो आपके घर के अंदर से जुड़ा होता है। दोस्तों दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रहा है और हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाते हैं। दोस्तों सावन के अंदर आपके दो प्रकार के वस्त्र ना तो बाजार से खरीद कर लेकर आने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से उधार लेने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देने चाहिए। इसके अंदर दोस्तों पहली चीज होता है काले वस्त्र, दोस्तों सफेद वस्त्र। एक तो हम दोस्तों सफेद वस्त्र इसी भी सुहागिन महिलाओं को दोस्तों विशेष ध्यान रखिए, सुहागिन महिलाओं के लिए कि आप भूल कर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफेद वस्त्र उधार न या दान दक्षिणा के तौर पर ना दे। माना जाता है कि अगर आप ऐसा देते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन के अंदर दुख आ जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों विशेष तौर से काले वस्त्र तो आप किसी भी को भी दान के तौर पर, उधार के तौर पर सावन के महीने के अंदर आपको नहीं देना चाहिए। मान्यता है कि अगर आप ऐसा देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर कंगाली आ जाता है और देने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर भी राहु दोष लग जाता है और साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों महिलाओं की आदत होती है जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस के अंदर मांगने के लिए आ जाती है। लेकिन दोस्तों सावन का एक महीना ऐसा होता है जिस समय आप अपने घर की रसोई की चीजें किसी अन्य व्यक्ति को उधार या दान देते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है, जिसके अंदर सबसे उच्च चीज है तरल चीज है। दोस्तों आपको भूल कर भी तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये दोस्तों तीनों चीजें सौभाग्य की प्रतीक माना जाता है। जिस घर के अंदर ये चीजें होता है माना जाता है ये सावन के महीने के बाद उनके घर की समृद्धि बना रहता है। सावन के महीने के अंदर अपने घर से किसी को भी भूल कर भी तेल, घी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार के ऊपर दुखद परिणाम देखने को मिल सकता है और आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चला जाता है। इसी तरह दोस्तों सावन का महीने के अंदर अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रही हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को त्याग कर तो आपको अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को दान के तौर पर या पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। माना जाता है अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ा होता है। अगर वह दूसरों के घर चला जाता है तो आपको कंगाली या फिर उस प्रकार की चीजों का सामना करना पड़ता है जो आपके परिवार के लिए अच्छी नहीं होता है। जिस प्रकार का ध्यान रखें, अपने पहने हुए कपड़े सावन के महीने के अंदर भूल कर भी किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर नहीं देना चाहिए। और दोस्तों दूसरी यह चीज है कि कोई भी सुहागिन महिला, दोस्तों सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है, तो कोई भी दोस्तों सुहागिन महिला माता लक्ष्मी जी से जुड़ी हुई चीजें जो आपके घर के अंदर समृद्धि को बढ़ाता है, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करता है, तो ऐसी चीजें जो लक्ष्मी से जुड़ा हो वह आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। और दोस्तों दूसरी चीज है महिलाएं, सुहागिन महिलाएं विशेष ध्यान रखें कि अपने सुहाग की चीजें जैसे कि आप अपने माथे पर लगाने वाले सिंदूर, दूसरी चीज है अपने गले के अंदर धारण करने वाली आप मंगलसूत्र, तीसरी चीज है आपने पैरों के अंदर पहने जाने वाली पायल को, और चौथी चीज अपने विश्वा, ये चीजें सुहाग की प्रतीक माना जाता है। और अपनी चूड़िया जो कि सुहाग की प्रतीक। या दोस्तों 5 चीजें आपको भूल कर भी किसी अन्य महिलाओं को ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला
महिलाओं की पहनने के लिए आपको लेनी चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।